As per your current syllabus, you would be having only the part what is globalization and what were the factors that enhanced globalization. और बाकी जो आपके पार्ट्स हैं उसके that would be only assessed in the periodical if the school is taking up. In the boards, you are going to have only two concepts, what is globalization and the factors that enhanced. बट जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना तो आई कैन नॉट से कि ये जो चैप्टर है मैं अगर ये दो सिर्फ करवा दूं तो यू आर कंप्लीट, तो गलत है. द रीजन इज कि ग्लोबलाइजेशन इज इटसेल्फ अ वेरी बिग प्रोसेस. एंड इफ यू आर प्लानिंग टू टेक कॉमर्स इन योर फ्यूचर, अगर आप कॉमर्स का कोई अगर आप कर रहे हो तो दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज ऑल्सो वेरी रेलेवेंट टू दैट. नाउ लेट अस कम टू द पोर्शन की व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. आप अपने पेरेंट्स से बात करो, आस्क देम, टॉक टू देम, पूछो व्हेन दे वर यंग, जब वो छोटे बच्चे थे, इनफैक्ट नॉट यंग बट जब छोटे बच्चे थे, was everything available to them as we have today? आज आपको खाना चाहिए, मतलब आपकी मम्मा इज आउट ऑफ स्टेशन, यू वांट टू ऑर्डर अ फूड, यू हैव हंड्रेड्स ऑफ एप्स जिसके थ्रू आप खाना ऑर्डर कर लेते हो. यू कैन गो टू अ नियर बाय रेस्टोरेंट, यू कैन गो टू एनीथिंग, आपके हाथ में मोबाइल्स हैं, आपके मतलब की पास फोन टीवी है, एंड ट्रांसपोर्टेशन सो इजी. लेकिन अगर आप आज से ऐसे 40 years बैक आप जाते हो, 40 years, यू नेवर हैड एनीथिंग इन दैट वे. अगर आपको कहीं जाना है, मतलब इफ यू वांट टू गो समवेयर, यू हैड टू बी वेरी प्रिपेयर्ड एटलीस्ट 1 month बिफोर. मतलब मान लो आपको यहाँ से घूमने जाना है या आपको किसी शादी में जाना है. लाइक एज यू नो आई जस्ट वेंट एंड केम बैक एंड इट वाज ऑल स्पॉन्टेनियस, एवरीथिंग वाज स्पॉन्टेनियस. लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था. पहले ऐसा नहीं होता था. माई आई रिमेम्बर, मतलब कि जो हमें गर्मियों की छुट्टियों में कहीं जाना होता था तो वी यूज टू बुक द टिकट्स इन मई मार्च, और मार्च में हमें कर लेना होता था, और एज यू नॉट गेट द टिकट्स. एंड टिकट्स के लिए यू हैड टू स्टे, यू हैड टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग. पहले तो रेलवे स्टेशन के अंदर ही आपके टिकट्स होते थे, उसके बाद देयर वर सम रिजर्वेशन काउंटर्स, आपके सेंटर्स बन गए एट डिफरेंट प्लेसेस, वहां जाकर आपको लगना पड़ता था, एंड देन यू हैड टू बुक द टिकट्स. आज ऐसा नहीं है. इवन यू डोंट नीड टू कैरी अ रेलवे और एन एयर टिकट विद यू, आप मोबाइल में रखकर चल सकते हो. पहले किसी को कहीं बाहर जाना हो तो द कम्यूटेशन विच वॉज इजी वॉज ओनली बस, या फिर बाहर जा रहे हो तो ट्रेन. यू डिड नॉट हैव ऑल दीज कैब सर्विसेज, क्योंकि ये आउट ऑफ रीच होते थे. ऐसा नहीं है कि उन दिनों में कैब्स, उनको उस वक्त में टैक्सीज होते थे बट दे वर आउट ऑफ रीच, नॉट एवरी वन वॉज. टेलीफोन वॉज अ लग्जरी. टेलीफोन, आप बिलीव नहीं करोगे, इट वॉज अ लग्जरी. किसी के घर में फोन होने का मतलब होता था वो बंदा बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट है. गवर्नमेंट टेलीफोन आपको कनेक्शंस नहीं देती थी. In the early 60s and 70s, telephone was given only to those who were in the diplomats. फिर उसके बाद lawyers, doctors, क्योंकि उनको इमरजेंसी में चाहिए होता है. मतलब टेलीफोन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता था. आपके लिए मे बी इट माइट बी अ स्ट्रेंज थिंग, मतलब आप टेलीफोन के लिए अप्लाई करते हो, आपको 2 साल लग सकते हैं आपके घर में टेलीफोन को लगने में. इट वुड टेक 6 months to 2 years, आपके घर में फोन आएगा. एंड फोन जो आपको दिया जाएगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी. इफ यू आर अ डॉक्टर, इफ यू आर अ लॉयर, इफ यू आर सर्विंग द गवर्नमेंट, तो ठीक है आपको पहले मिल सकता है. आज ऐसा है, आपकी मर्जी है, आप अपने घर में 4 फोन लगाओ, 5 फोन लगाओ. आई थिंक आज हमारे घर में अगर हम 4 मेंबर्स हैं तो चारों के पास मोबाइल्स हैं. दिस वॉज द अर्लियर एरिया. एक फॉरेन की चीज को खरीदना, फॉरेन मेड,
इट वॉज लाइक वाओ, हे माय गॉड, उसके पास तो फॉरेन की चीज है. टुडे इट्स नॉट लाइक दैट. द रीजन इज, फॉरेन की चीजें आपकी जो है, अगर आप इंडिया का एक क्रीम खरीदते हो, फेस क्रीम, विच वॉज 10 रुपीज, तो द वन विच वॉज इम्पोर्टेड वुड बी 200 रुपीज, 20 टाइम्स मोर. कौन खरीदेगा? तो इट वॉज लाइक जिसके पास वो सब चीजें होती थी, माई गॉड, दे आर रिच, दे आर एफ्लुएंट. नॉट एवरी वन कुड अफोर्ड अ एयरलाइन, एन एयरलाइन सर्विस. कोई बाहर जाता था, इट वॉज समथिंग बियॉन्ड बियॉन्ड रीच. इतना आप सोच सकते हो, मीन्स उस जमाने में अगर ऐसी चीजें हो जाती थी, इट वॉज समथिंग. उससे भी ज्यादा सबसे बड़ी मजेदार पता है क्या बात है? टुडे व्हाट यू वियर, आप क्या पहनते हो? शर्ट, टी शर्ट्स, trousers, pants, jeans, means there might be different names. But there was a time when those who wore jeans or t-shirts were either very rich और फिर बिगड़ा हुआ, spoilt. मतलब वो जीन्स और टी शर्ट पहनता है ना, वो लड़का अच्छा नहीं है, वो मॉडर्न है. मीन्स दैट वाज अ correlation. Modernity was related with your dressing sense. आप अगर पैंट और प्रॉपर शर्ट पहनते हो तो आप एक अच्छे बच्चे हो. रीजन, दीज थिंग्स वर नॉट इजीली अवेलेबल. ये इतने आसानी से नहीं मिलते थे. एंड वहां हमारा ये चैप्टर जो है, ये आपके इनिशियल में लिखा हुआ है. एवरीथिंग इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो इफ यू वांट टू रीड इट. मतलब इतना डीप में नहीं है, बट ऑल दीज थिंग्स आते हैं. यू कैन नॉट सी द कार्स. पहले कौन से कार्स होते थे? दो, जो बाबू लोग होते थे. आपके वाला सोना बाबू नहीं, बाबू लोग मीन्स द वन हु आर वर्किंग इन दी गवर्नमेंट. दे यूज टू हैव द एम्बेसडर. एंड कॉमन पीपल के लिए फिएट, दैट वाज अ टैक्सी कार. और कोई रिच इंसान होगा तो उसके पास इनमें से कोई गाड़ी होती थी. वी नेवर हैड ऑल दोज. अभी जितने भी मार्केट है, ये मार्केट कैसे आया था? 1990s में जब मारुति इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट व्हीकल, दैट इज द होम व्हीकल, मारुति 800, which changed the entire automobile market in India and across the world. When people had the reach to buy that, जब लोग जो है उसे खरीदने के लिए सक्षम हो गए. और ये सब कैसे हुआ? हाउ योर पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि दे वर नॉट रिच, बट नॉट एवरीथिंग वाज एक्सेसिबल. रिच और एक्सेसिबल में देर इज अ लिमिट, मतलब कि देर इज अ डिफरेंस. लाइक फोन आपको सबको नहीं मिलता था. आप पैसा भी दोगे तो भी आपको फोन नहीं मिलेगा. फोन विल बी गिवन ओनली टू द प्रायोरिटी बेसिस. डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उसके बाद ही. हाउ दिस चेंज्ड, व्हाई दिस चेंज्ड, एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन. पहले आपके इंडियन इकोनॉमी में एवरीथिंग, जो भी हम लोग खरीदते थे, जो भी हम लोग कंज्यूम करते थे, एवरीथिंग वाज विद इन द डोमेस्टिक मार्केट. इंडिया के अंदर द गवर्नमेंट हैड पुट सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस कि हम बहुत सारी चीजों को बाहर से नहीं ला सकते थे. वी कुड नॉट इम्पोर्ट द थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड. देयर वर रेस्ट्रिक्शंस, कौन सी मेडिसिन को, कौन से सामान को आप इंपोर्ट कर सकते हो. And if you are importing something else, then the tax will be double, triple, 100 times more. Similarly, there was a restriction on what could be exported. तो जो मार्केट था वो डोमेस्टिक एरिया के अंदर ही था. और जो क्वालिटी होती थी वो डोमेस्टिक एरिया के अकॉर्डिंग होती थी. लाइक इन इंडिया वी यूज टू हैव चार्मिस क्रीम, वी यूज टू हैव दिस पॉन्ड्स, मतलब अगर हम उसमें देखते हैं. Similarly, the clothes which were made according to the Indian standards and Indian weather. तो हर चीज आपकी वो नहीं होती थी जो बाहर लोग पहनते हैं. Then
ग्रेजुअली देयर वॉज अ चेंज। इंडिया के अंदर वो चेंज कैसे आया, दैट आई विल टेल यू। देयर वॉज अ चेंज एंड इंडियन गवर्नमेंट started allowing multinational companies, the multinational companies to invest in India directly or indirectly. मतलब पहले जब हम इंपोर्ट करते थे तो हमें 250% ज्यादा देना पड़ता था। इफ यू हैव गॉन टू फॉरेन, आप वहां से आते हुए कोई सामान लेकर आए, से यू बॉट अ साड़ी, वहां दैट साड़ी वॉज 100 रुपीज, बट आफ्टर टैक्सेस यहाँ आने के बाद, कस्टम के बाद, दैट साड़ी वुड बी कॉस्टिंग यू 400 रुपीज। बट वो जो टैक्सेस थे, वो सारी जो चीजें हैं, उसको थोड़ा रिमूव किया गया। देर वर देर वॉज अ चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज। जब हमारे यहाँ पीवी नरसिम्हा राव वॉज द प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया विटनेस्ड अ चेंज कॉल्ड एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एंड विद दैट गवर्नमेंट ने कुछ जो रेस्ट्रिक्शंस पहले लगाए थे, दैट यू कैन नॉट इम्पोर्ट एवरीथिंग, यू कैन नॉट एक्सपोर्ट एवरीथिंग, आप जो हो मतलब सब कुछ नहीं कर सकते हो, तो उस वक्त में वो चीजों को हटा दिया। एंड द फॉरेन कंपनीज नाउ कुड सेल दोज प्रोडक्ट्स, जो वो दूसरे मार्केट में करते थे उसे वो इंडिया में भी बेच सकते थे। सिमिलरली दोज थिंग्स, मतलब कि दे कुड इवन मैन्युफैक्चर द थिंग्स हियर, वो यहाँ पर भी वो चीजों को मैन्युफैक्चर कर सकते थे। एंड इंडियन जो ट्रेडर्स हैं, जो पहले दे वर नॉट अलाउड, उनको भी काफी फ्रीडम मिल गई इन बिजनेस। एंड जो चीजें पहले हमें आसानी, जैसे मैंने आपको बताया, आई वॉज वेरी यू नो फॉन्ड ऑफ दिस क्रीम निविया। मतलब उस वक्त में निविया वॉज समथिंग, यू नो व्हाट यू कॉल एज लग्जरी, बट इट यूज टू कॉस्ट 80 रुपीज उस वक्त में। नाउ इट इज अ 10 रुपी डब्बा। तो ऐसे आपके जो मार्केट में जो मतलब की चीजें होती थी, खाने की, पीने की, जीन्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें जो थी पहले बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं थी, अवेलेबल थी ही नहीं। देन व्हेन द गवर्नमेंट रिमूव्ड ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस, उन्होंने जो है मार्केट को इंटीग्रेट किया। मतलब फॉरेन कंपनीज यहाँ पर सेल कर सकती हैं, हम जाकर फॉरेन में अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं, हमारे और उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम रहेंगे। फोर्ड जो है, फोर्ड फोर्ड जो है, दैट वाज हैविंग इट्स बेसिक इन यूएस, फोर्ड मोटर्स। बट लेटर ऑन उन्होंने यहाँ पर महिंद्रा के साथ मिलकर दे हैड स्टार्टेड द कंपनी ओवर हियर, और आज हमारे पास फोर्ड की सारी गाड़ियां हैं, फोर्ड इंडिया। इवन दो राइट नाउ दे हैव, यहाँ से वो गए हैं वापस, बट इट इज सेड कि दे आर गोइंग टू कम बैक। फोर्ड, मारुति के जो कार्स हैं, अलोंग विथ सुजुकी, इंडिया अलाउड, तो मारुति एंड सुजुकी दोनों ने मिलकर मारुति सुजुकी मार्केट में लेकर आए, एंड इंडियन मार्केट वाज फ्लडेड विथ द नंबर ऑफ कार्स। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ इंटरकनेक्शन है कंट्रीज का, जो पहले बिल्कुल हम कटे हुए थे, वी वर हैविंग एवरीथिंग ऑफ आवर ओन, हमारे स्टैंडर्ड्स और हमारे वेदर के अकॉर्डिंग। नाउ इट वाज नॉट देयर, you could get everything, all kinds of goods, all kinds of services। पहले LIC was a pioneer in insurance, today you can have number of पॉलिसी बाजार निकालो and you will have number of services। आपको कोई भी सर्विस चाहिए, यू कैन गेट एवरीवेयर। एंड ये सारी चीजें जो पॉसिबल हुई हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। यानी अब
जो फॉरेन कंट्रीज हैं, दे आर रेडी टू, फॉरेन कंट्रीज में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नाउ दे आर हैविंग देयर ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया. पीपल फ्रॉम इंडिया आर नाउ एबल टू वर्क इन सच कंपनीज, जो पहले अलाउड नहीं था या फिर एक्सेसिबल नहीं था. एंड ऑल दी प्रोसेस जहां हम इंटीग्रेट हो गए हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. नाउ वी आर हैविंग मोर गुड्स, वी आर हैविंग मोर सर्विसेज. हमारे पास कितने चॉइस है. आपको एक फोन खरीदना है, एक फोन खरीदना है, एंड यू नो दैट यू वांट टू बाय सैमसंग, एन एग्जांपल प्लीज. बट सैमसंग के अंदर ही यू आर हैविंग 1000 मॉडल्स, पहले जो नहीं था. Even in the initial stages when phone came to India, this mobile phone came to India, तो आपके होते थे BlackBerry, Samsung, and one or two. Today you don't need to count it on your fingers. There are number of, and this is what we call as globalization. यानी markets, people, finance, services, अब सब कुछ आपका यूनिफॉर्म है. You get everything everywhere and at par the prices. Prices में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता, बट at par. मतलब थोड़ा बहुत, पहले तो बिल्कुल जमीन और आसमान का फर्क था. एज आई सेड, पहले एक फॉरेन से आप साड़ी लाते थे, which would may be costing only 100 rupees there, but when it came to India it would be costing you 300 rupees. निकी कितना परसेंटेज आपका हो गया. अब ऐसा नहीं है, अब 100 है तो 150. अब ग्लोबलाइजेशन में है क्या, व्हाट इज इन ग्लोबलाइजेशन नाउ. जो आपके मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज कौन से होते हैं, इनको हम क्लास 10 मल्टीनेशनल कंपनीज भी बोलते हैं और कॉरपोरेशंस भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन इन द एमसीक्यू फॉर्म. कभी कभी कंपनीज की जगह कॉरपोरेशन आता है. कॉरपोरेट इज अ टर्म, कॉरपोरेट इज अ टर्म. ये जो मल्टीनेशनल मतलब जिन कंपनीज के मल्टीनेशन में ब्रांचेस होती हैं या ऑपरेशंस होते हैं. से अब आप एप्पल को लो. एप्पल इज एन अमेरिकन बेस्ड बेसिक कंपनी, लेकिन उनके जो हैंडसेट्स हैं, दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट एरियाज एंड डिफरेंट सेगमेंट्स. कहीं से चिप आता है, कहीं से आपके जो है उसके अदर कंपोनेंट्स आते हैं, and then they are assembled at one place and then they are marketed to the entire world. कभी आप उनके, जो भी आपका फोन है उसके फोन के कवर पर देखना, उसमें लिखा हुआ होता है assembled in this area, and most of these are in the साउथ एशियन रीजन. आपके जितने भी साउथ एशियन रीजन है, लाइक चाइना, इंडिया, यहाँ पर होते हैं. पहले क्या होता था, लाइक आई वाज गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ फोर्ड मोटर्स. फोर्ड वाज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट cars in the world. Reason? It was completely manufactured in US. तो जो कॉस्ट होती थी वो यूएस के बेस पे होती थी. बट व्हेन दिस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो उनके जो डिफरेंट प्रोसेस है, लाइक उसका कार का जो चेजेस है वो कहीं और बनता था, उसके जो मतलब कि ग्लास है वो कहीं और बनता था, ग्लास की फिल्मिंग कहीं और बनती थी. इस तरीके से जहां से चीपेस्ट उनको मिलता था द रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल एंड लेबर, वहां पर वो चीजें बनती थी. एंड दे कुड बी नाउ सोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन अ लोअर प्राइस. तो द इन्वेस्टमेंट्स विच हैव बीन मेड बाय एमएनसीज अब इंक्रीज हो चुकी हैं. इंडिया के अंदर भी आप देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, एप्पल, गूगल, all they are having their manufacturing units or their service units here. Now they have the, ये जो ट्रेड होता है, business, they have their centralized control by the multinational. Take the example of the very famous आपके
पिज्जा हट या मैकडोनाल्ड। व्हेन मैकडोनाल्ड केम टू इंडिया इन अर्ली 1980s, उसको पत्थर और टमाटर मिले थे। द रीजन इज कि दे हैड कम अप विद द ओरिजिनल आइडिया जो यूएस में होता था। इंडियन मार्केट में वो चीज नहीं चली थी। बट लेटर ऑन व्हेन दिस एमएन, जब ये ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने अपने मेनू में चेंज किया। इंडिया के अंदर हर चीज में आलू डलता है, पोटैटोस, तो दे यूज दैट आलू टिक्की बर्गर। लेकिन उनकी जो बाकी चीजें होती हैं, लाइक अगर आप देखोगे बर्गर का जो साइज है या फिर उसके जो कंपोनेंट्स है, दे आर सिमिलर अक्रॉस द वर्ल्ड। ओनली द मेनू इज चेंज, बट बाकी चीजें उनकी सेम रहती हैं। आप कहीं पर भी जाओगे आपको सेम लोगो मिलेगा तकरीबन। यू विल बी गेटिंग द सेम काइंड। So that is how they control. Now they are investing in land इंडिया के अंदर। इंडिया, चाइना, वियतनाम, ऐसे जो भी आपकी कंट्रीज है वहां दे आर इन्वेस्टिंग। डायरेक्टली भी इन्वेस्ट करते हैं। डायरेक्टली मतलब बाइंग द लैंड हियर, सेटिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या फिर टेकिंग इट ऑन रेंट एंड यहाँ मैन्युफैक्चर करके इस एरिया के अंदर, इस एरिया का मतलब है साउथ एशियन एरिया के, एरिया के अंदर जितने भी कंट्रीज है वहां पर दे आर एबल टू सेल इट ऑफ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। जो मैंने आपको भी एक वो स्टार्टिंग में बताया था, टॉक टू योर पेरेंट्स, दे वुड टेल यू कोई भी चीज एक मतलब कि स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना भी इट वाज अ हरक्यूलियन टास्क। सर्विसेज आपको नहीं मिलते थे। इफ यू गो टू मतलब अर्लियर पीरियड में, इफ यू आर लिविंग इन नॉर्थ इंडिया, इफ यू गो टू साउथ इंडिया, यू कुड नेवर फाइंड दाल एंड रोटी ओवर देयर। द सिमिलर काइंड वाज ऑन द ऑपोजिट साइड। Today it is not there. You find everything everywhere. Even if you go to any foreign country, you will find the things. Investments, पहले हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स होती थी वो हमें विद इन आवर डोमेस्टिक मार्केट रखना पड़ता था। द फॉरेन कंपनीज कुड नॉट इन्वेस्ट इन आवर मार्केट। हम फॉरेन की कंपनीज के शेयर्स वगैरह नहीं खरीद सकते थे। अब ऐसा नहीं है। देयर आर टेक्नोलॉजी, जहां पे सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी अभी जो आप मेरे सामने हो, वही सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी। Today, sitting at our home, we are able to connect to anyone across the world, and that too instant. And movement of people. जैसे मैंने आपको बताया, पहले कहीं जाना होता था तो we used to book the tickets months before. एक दिन दो दिन नहीं, months before we had to plan. Now it is not like that. People are able to एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आसानी से हम जाते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर एजुकेशन, फॉर मतलब की सर्विस, जॉब, अदर अपॉर्चुनिटी हम जाते हैं। तो व्हाट वर द फैक्टर्स, ये आपका सेकंड कंसेप्ट है विच विल बी देयर इन योर बोर्ड्स और एग्जाम्स। व्हाट वर द फैक्टर्स दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन? डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। राइट एनी थ्री फैक्टर्स दैट enhance the process of globalization. तो सबसे पहला, इट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर्स, इंटरनेट, फैक्सीमाइल्स, सेल फोन्स, आपके जो आज एवरीथिंग इज देयर इंस्टेंट। दे हैव अलाउड, आज आप यहां पर बैठकर यू आर राइटिंग, आपकी बुक में है, दिस एग्जाम्पल इज देयर। यू आर प्रिंट मतलब कि आपने यहाँ एक आर्टिकल लिखा है and that article has to be printed in a magazine in London. ये जो आर्टिकल है that has to be printed in London. आप यहां से through the fax, through the internet, you are able to send it, and वहां पर वो उसकी प्रिंट निकाल के they can immediately print, मतलब कि publish. www, that is worldwide. Not only it gives you the information, it is also helping you to connect with each other. जैसे आप टिकट बुक करते हो, पहले क्या होता था? एज आई सेड, यू हैड टू स्टैंड इन द क्यू, यू हैड टू स्टैंड फॉर आवर्स। बट अब ऐसा नहीं है। सिटिंग एट योर मोबाइल एट मिडनाइट,
रात के 12 बजे आप फ्री हुए हो एंड यू वांट टू नाउ बुक अ टिकट, यू आर एबल टू। और वो आपके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक इंडिया एंड यूएस के जो टाइमिंग्स है उसमें लैगिंग होती है अराउंड 12 आवर्स, मतलब मिनिमम 12 to 17 आवर्स। वहां अगर मतलब कि सुबह है तो हमारे यहाँ रात के 12 बज रहे होते हैं। नाउ वी आर एबल टू कनेक्ट एट दैट टाइम ऑल्सो। तो जो बिजनेस में आपके जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करना होता है, ट्रांसफर करना होता है, दैट इज नाउ इजी थ्रू द आईटी सर्विसेज। सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन। आपका एक चैप्टर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, वो अब आपकी पूरा नहीं है। और ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये उसका पुष्पा पार्ट 2 है। ये इसका पार्ट 2 है। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड आपका पार्ट 1 पुष्पा है और ये पार्ट 2 पुष्पा है। उसमें देर वॉज अ, मतलब एक कंसेप्ट है उसके अंदर कि इनिशियली स्टार्टिंग में 18th century में, आई एम टॉकिंग अबाउट 18th century, only people could be transported from one place to another and that too using ship। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना चाहते हो तो आपके पास एक ही रास्ता होता था और वो होता था शिप। एंड इट यूज टू टेक मंथ्स टू टेक ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उस जमाने में ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटेन में मीट बहुत फेमस था। एंड दिस मीट वॉज कंज्यूम्ड ओनली बाय द रिच पीपल। मीट वॉज, मतलब अगर कोई मीट ईटिंग है तो दैट पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज अ वेरी वेल्दी पर्सन इन ब्रिटेन उस जमाने में। मतलब वो रॉयल होगा क्योंकि वो मीट खाता। कॉमन पीपल डिड नॉट हैव द मीट एक्सेसिबिलिटी। और ये जो एनिमल्स होते थे फॉर द मीट, दे यूज टू बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस शिप। उनको लाइव लेकर जाते थे जिंदा। तो जब वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचे थे तो आधे मर जाते थे, आधों को बीमारी लग जाती थी, और इसीलिए जो कॉस्ट होता था वो बहुत ज्यादा होता। बट टेक्नोलॉजी में जब रेफ्रिजरेशन आ गया तो यही जो मीट था दैट कुड बी इजिली ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्रिज। बट नाउ आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, शिप, देन आपके ट्रेन्स, आपका जो एक्सेसिबिलिटी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज वेरी इजी। आप इजीली किसी भी चीज को यूजिंग द टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट, आप विद इन आवर्स आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसपोर्ट करते हो। हमारे जो कंटेनर्स है, आपके बुक में लेफ्ट साइड में फोटो बनी हुई है, हमारे जो शिप में कंटेनर्स है, नाउ दे आर फुली इक्विप्ड। आपके पूरे, मतलब कि जो आपके केबिन्स बने होते हैं उनमें रेफ्रिजरेटर जिसको जरूरत है, टेम्परेचर कंट्रोल की जरूरत है, वो भी अब इक्विप्ड है। And the number of containers, the number of transportation has increased। 1985 में there were only 2 एयरलाइंस, डोमेस्टिक के लिए इंडियन एयरलाइंस एंड आपका बाहर जाने के लिए एयर इंडिया। आज आप काउंट कर लो, मतलब इंडियन एयरलाइंस तो अब है ही नहीं, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, स्टार एलायंस, देन आपका विस्तारा इज राइट नाउ मर्जिंग विथ एयर इंडिया, इंडिगो, देन अकासा। तो ये जो नंबर ऑफ एयरलाइंस है, नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट है, नंबर ऑफ आपकी जो गाड़ियां हैं, ऑटोमोबिल्स, वो आपके ज्यादा हो गई है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में इट हेल्प्स इजीली। और इसकी वजह से भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान का जाना आना, फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ इट इज मतलब कि वो सबको पता है कि सितंबर के आसपास में एप्पल लॉन्चेस इट्स न्यू प्रोडक्ट्स and within 10 or 15 days it is available across the globe। how is it possible? This is because एक तो लोकली भी अब वो लोग बनाते हैं तो वहीं से वो लोग मार्केट कर लेते हैं। दूसरा, अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजना भी हो तो दे आर हैविंग गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड द थर्ड वन इज, अगर आप देखोगे मैंने लिखा हुआ LPG, रिटर्न LPG। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी जो पहले
बहुत स्ट्रिंजेंट थी, स्ट्रिक्ट थी, जहां आपकी कंट्रीज जो है वो अलाउ नहीं करती थी कि उनकी कंट्री के गुड्स दूसरे कंट्रीज में बिक जाएं, या दूसरी कंट्री के गुड्स जो है दे आर एबल टू सेल इट आउट इन अदर कंट्रीज. इट वाज नॉट easy. In India, government had put a restriction on the foreign trades. इसीलिए रीजन आपके पेपर का क्वेश्चन है, why did Indian government put a barrier on foreign trade? Because India जब आजाद हुआ था, when India got its independence, we were not having this much of trade facilities. We were not having the money, finance नहीं था. तो Indian businessman को more strong बनाने के लिए the government had put certain restrictions. Barring few medicines को छोड़कर बाकी चीजों को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, और करते थे तो यू हैव टू पे अ हेवी कस्टम ड्यूटी. बट देन द गवर्नमेंट केम अप विथ liberalization. The government came up with liberalization. This L stands for liberalization. And what is liberalization? One marker question. What is liberalization? One marker question. Removal of the trade barriers. ये ईदर में आता है. व्हाट इज लिबरलाइजेशन आ सकता है, या व्हाट इज मतलब कि रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर कॉल्ड, दोनों तरफ से आता है. मतलब उस वक्त में ये जो टैक्सेस डाले जाती थी, कस्टम्स डाले जाते थे, इनमें लिबरल पॉलिसीज लेकर आए. पहले इंडिया के अंदर आपको कोई भी फॉरेन ट्रेड करना होता था तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था. यू हैड टू टेक लाइसेंस, और वो लाइसेंस सबको आसानी से नहीं मिलता था. बट गवर्नमेंट ने उस लाइसेंस सिस्टम को खत्म कर दिया. इट वाज कॉल्ड एज अ लाइसेंस राज. वो खत्म कर दिया एंड लिबरलाइजेशन किया, ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दिए, सो दैट पीपल आर एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ फॉरेन बिजनेस इजिली. तो जो पहली गवर्नमेंट पॉलिसी थी दैट वाज रिमूवल ऑफ द ट्रेड बैरियर्स, जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन. वन मार्कर. और दूसरा आता है व्हाई डिड गवर्नमेंट पुट दिस एंड व्हाई डिड इट रिमूव इट. व्हेन आई विल बी sharing the notes, you can see in that. Why did government put it and why did it remove it? उन्होंने इसलिए किया था so that Indian businessmen, Indian traders are able to compete at the global level. बट जब उनको लगा कि नाउ द इंडियन बिजनेसमैन आर एबल टू compete, they removed it. इसकी वजह से इजी मूवमेंट हो गया आपका ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. द सेकेंड इज प्राइवेटाइजेशन. ये जो पी स्टैंड है, दिस इज फॉर प्राइवेटाइजेशन. अर्लियर ऑल द कंपनीज, जितनी भी आपके 18 इंपॉर्टेंट जो आपके इंडस्ट्रीज थी, दे वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ही उसमें कंट्रोल रखती थी. बट देन ओनली फ्यू कंज्यूमर गुड्स आपके जो होते हैं उनको प्राइवेट कंपनीज जो है वो चला सकती थी. बट लेटर ऑन गवर्नमेंट ने सिर्फ इंपॉर्टेंट 3 या 4, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, मतलब ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंट्रीज इंटीग्रिटी, वो अपने पास रखा है. एंड बाकी जो है दे हैव गिवन टू द प्राइवेट. यानी कि कोई भी कंपनी उस सेक्टर में हम अब स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक स्टील, कोल. पहले कोल आपका कंप्लीटली इट वाज अंडर गवर्नमेंट, अब यू कैन हैव. उससे से ज्यादा लोग जो हैं दे केम अप. फॉरेन कंपनीज ने यहां पर इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए एंड इट क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ऑलरेडी चैप्टर का नाम ही है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. यानी कि इट अलाउड द ग्लोबल कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया, either directly by buying the land, by putting their manufacturing units here, या फिर by collaborating with our companies जैसे मारुति एंड सुजुकी, बजाज अलायंस. मतलब अगर आपको पता हो, हीरो इज एन इंडियन साइकिल कंपनी और होंडा वाज अ जापानीज
अब इस तरीके से कोलैबोरेट करके उन लोगों ने मिलकर प्रोडक्ट्स बनाए या बनाते हैं। जैसे आपका मेट्रो है, मेट्रो जापानीज जो है दे आर ब्रिंगिंग द टेक्नोलॉजी, इंडियन गवर्नमेंट इज पुटिंग द मनी, तो मिलकर वो लोग बनाते हैं। तो they have now allowed the foreign companies to collaborate. Yeah, even the foreign companies are buying the products, sorry, the companies here. Like हमारे यहाँ एक वो था, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, परक इंडस्ट्रीज, जो परक फूड्स था। नाउ आपके जो भी ये इम्पोर्ट जो तेल है आपका सनफ्लावर वगैरह का, वो तेल नाउ इट इज बॉट बाय द अमेरिकन कंपनी कारगिल, कारगिल फूड्स, CARGILL, दे हैव बॉट इट। एंड नाउ दोस, वो जो आपका फॉर्चून वाले जो ऑयल है वो आपका, इट इज मैन्युफैक्चर्ड इवन दो द कंपनी, मतलब कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन जो उसके प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स हैं दे आर US बेस्ड। जीन्स सब पहनते हैं, सभी पहनते हैं, वी ऑल वियर जीन्स। इंडिया हैज अ ग्लोबल मार्केट फॉर जीन्स। आपके यहाँ पर गांधीनगर, ईस्ट दिल्ली, यहाँ आपके जो है गांधीनगर एंड सीलमपुर, छोटे से घर के अंदर, छोटा सा मीन जहां एक सिर्फ इंसान बैठ सकता है, उतने उतने हैं, वहां पर चार चार मशीनें होती हैं। द जीन्स आर स्टिच्ड हेयर, then through the buying houses and export houses they are exported to other countries, जहां पर वो लोग उसको पॉलिश करते हैं, उसमें जो बेसिक चेंजेस वो चाहते हैं अपना नाम लगाते हैं। और जो जीन्स इंडिया में 250 रुपीज का, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, रीड कर लेना, जो आपका जीन्स इंडिया के अंदर 250 से 400 के बीच में मिलता है, द सेम जीन्स इज सोल्ड इन US फॉर 6000 रुपीज। तो दे मे आस्क द प्रोड्यूसर्स टू, उनके लिए बनाने के लिए बोलते हैं, और ये सबसे कॉमन रूट है, सबसे कॉमन रूट है। यहाँ के जो छोटे छोटे आर्टिजन्स होते हैं, छोटे छोटे वीवर्स होते हैं, छोटे छोटे आपके जो मतलब कि गारमेंट सेगमेंट में लोग होते हैं, उनको दे गिव द, मतलब कि अपना पूरा वो दे देते हैं कि ये हमें चाहिए, इस स्पेसिफिकेशन में चाहिए, एंड देन दे बाय इट, एंड देन इट इज सोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। फुटबॉल देखा आप लोगों ने, क्रिकेट बॉल देखा है, इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर एंड मीरठ, इवन सचिन तेंदुलकर का जो बैट है वो भी मीरठ से आता है, वहां पर बनते हैं, और यहां से दे आर एक्सपोर्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड। लुधियाना के अंदर आपके फुटबॉल्स बनाते हैं, एंड ये बनाता कौन है देखना, अपने बुक में देखो, पिक्चर देखो, इट इज मेड बाय द लेडीज, घर में बैठकर वो लोग बनाते हैं, एंड देन दे आर सोल्ड टू, ये जो कंपनीज होती हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन लोगों से सेल करते, मतलब कि खरीदते हैं, एंड दे सेल ऑफ। यानी कि दीज आर द रूट्स थ्रू विच द MNCs इंटीग्रेट इनटू द मार्केट। या तो वो किसी कंपनी को खरीद लेते हैं, लाइक कारगिल हैज बॉट परक फूड, या फिर दे मे बी गिविंग द प्रोड्यूसर्स जो है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, उनको गारमेंट्स, शूज, इन सब के जो है दे गिव दी, अपना मतलब कि वो दे देते हैं, इतना सप्लाई चाहिए उनको, दे गिव देयर डिमांड, एंड वहां से खरीद कर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या सीधे खरीदें या थ्रू सम बाइंग हाउसेस वो खरीद कर दे इट इज एक्सपोर्टेड, और दे में कोलैबोरेट, दो साथ मिलकर, जैसे आपका हीरो होंडा मारुति सुजुकी, एक पैसा लेकर आता है, दूसरा मैन पावर। जैसे इंडिया के अंदर मैन पावर इज टू मच, अनएम्प्लॉयमेंट इज टू मच, तो हम लोगों के लिए इट इज वेरी, हमारे लिए आसान रहता है, क्योंकि एक तो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, सैलरी मिलता है, स्टेटस हमारा बढ़ जाता है, एंड वो जो सामान जो पहले बाहर मिलता था, नाउ इट इज इजीली अवेलेबल इन इंडिया ऑल्सो। तो थ्रू दैट दे कोलैबोरेट एंड दे, और इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, इसकी वजह से जो आपके ये प्रोसेस है ओवरऑल, इट हैज इम्प्रूव, it has brought new features, new goods, new services long before, आज से बहुत बहुत सालों पहले
टॉयज, इंडिया के अंदर टॉयज मैन्युफैक्चर होते थे, बट दे वर टू कॉस्टली, इंडियन मैन्युफैक्चर टॉयज। बट देन व्हेन इंडिया अलाउड द ग्लोबल प्रोसेस, जब उन्होंने ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन को अलाउ किया, तो जो चाइनीज टॉयज थे दे केम इनटू द मार्केट। आज आपको पता है इंडिया के अंदर फ्रॉम पिन टू एवरीथिंग चाइना का आपका रॉ मटेरियल होता है। और जब उन्होंने चाइना को अलाउ किया तो इंडियन मार्केट फ्लडेड विद द ब्यूटीफुल चाइनीज टॉयज। हाँ, उसका नुकसान हमें हुआ, हमारे यहाँ जो टॉय मेकर्स थे उनको काफी नुकसान हुआ, दे हैड टू शट डाउन। लेकिन मार्केट के अंदर आपको वही टॉय जो पहले इतने महंगे होते थे, दैट केम फॉर पीनट्स, बिल्कुल मूंगफली के दाम पर आने। मोर गुड्स, क्वालिटी, मोर क्वांटिटी, तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर आपके मतलब कि इन द पीरियोडिक टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग दिस एज एन इंटरडिसिप्लिनरी, जिनके लिए ये इंटरडिसिप्लिनरी है, उसके अंदर आता है कि ये जो टॉयज के आने से मतलब कि जो फॉरेन कंपनीज के आने से इंडियन मार्केट को कितना नुकसान पहुंचा। तो ये नुकसान है। दूसरा, वर्किंग आवर्स आर वेरी वेरी हार्श। आपके ऑफिस जाने का टाइम होता, आने का कोई टाइम नहीं होता। एंड देयर कंडीशंस आर नॉट लाइक इंडिया में, जितने जैसे हमने वो मनी एंड क्रेडिट में पढ़ा था, सॉरी उसमें सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा था, ऑर्गेनाइज एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो कंपनीज हैं है तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम डू नॉट फॉलो एनी रूल्स। तो जिसमें लोग काम करते हैं उनको काफी दिक्कतें आती हैं, सैलरी अच्छी मिलती है लेकिन जॉब की सिक्योरिटी वगैरह कम होती है। तो देयर हैव बीन सम डीमेरिट्स आल्सो, बट फॉर द अर्बन मतलब कि मिडिल क्लास पीपल इट हैज बीन अ बूम। तो दैट इज व्हाट द चैप्टर इज, ग्लोबलाइजेशन। और आपके अभी जो बोर्ड का जो सिलेबस है वो सिर्फ दो ही चीज है, एक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड सेकेंड इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एनहांस ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ integration of the market, integration between the countries through movement of goods, सामान का इजीली आना जाना, सर्विसेज, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट्स, ये सब कुछ, मनी यानी कि फाइनेंस, अब इजीली यू आर एबल टू इन्वेस्ट इन अदर कंपनीज, अदर कंट्रीज, एंड पीपल, जो पहले आसान नहीं था, नाउ इट इज वेरी इजी फॉर अ पर्सन टू वर्क इन एनी कंट्री। आसान होता है, पहले बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे, बट नाउ इट इज ईज्ड। And all these have been made possible due to a process called globalization, जिनमें मल्टीनेशनल जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है प्लस टेक्नोलॉजी होती है, दे इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज। वो लोग अलग अलग कंट्रीज में, लाइक इंडिया इज हब फॉर रॉ मटेरियल्स। हमारे यहाँ पर जो आपके लैंड है, गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन उनको जो है सस्ते में लैंड देता है। 5 years तक दे डोंट नीड टू पे द टैक्सेस, दे आर एबल टू मतलब कि उनको जो वाटर चार्जेस है या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं वो भी बहुत सस्ता होता है। तो वो लोग अपने यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करते हैं, लाइक इंडिया, चाइना, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज में। नाउ इट इज इजी फॉर द कंपनीज, क्योंकि पहले वो जो चीज वो अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करते थे तो उसका कॉस्ट फैक्टर ज्यादा होता था, एंड दे कुड नॉट सेल इट एवरीवेयर, बट नाउ दे आर एबल टू लोकली मैन्युफैक्चर एंड सेल इट आउट इन द मार्केट्स। तो उनके लिए मार्केट रीच ज्यादा हो गया। पहले वो सिर्फ यूएस में बेच सकते थे, अब दे आर एबल टू सेल इट अक्रॉस ऑल द कंट्रीज। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, स्टेटस इंप्रूव हो रहा है। एंड ये सब कैसे हुआ, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट हैज हेल्प्ड ग्लोबलाइजेशन? फर्स्ट इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर आपके सारे डिजिटल सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, आपके जितने भी इंटरनेट सर्विसेज हैं वो सब कुछ आ जाता है। द टेक्नोलॉजी के अंदर आपके जो क्रेन है, पहले आपका जो क्रेन होता था इट इज पुल आपका होता था, नाउ इट इज डिजिटलाइज। तो आपके जो है कवरिंग एरिया आपका 360 डिग्री रहता है।
वो आपका टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है, इजी अप्रोच। देन ट्रांसपोर्टेशन, अर्लियर द ओनली ट्रांसपोर्टेशन वाज वाटर, नाउ वेदर इट इज वाटर, रेल और आपके एयर, they have become cheaper and they have become accessible for the people. And last but not the least, the government policies, which includes L, यानी कि liberalization, removal of trade barriers, privatization. Now the companies are owned by private people also, and globalization. The government has eased out the policies, easy accessibility for the companies. So that is the chapter globalization and Indian economy.